Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, so from our book of Beehive, grade 9, chapter number 8, Reach for the Top. हमने स्टार्ट करी थी संतोष यादव की स्टोरी. ठीक है. She is the only woman in the world that has scaled Mount Everest twice. ठीक है, वो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं. एंड इमेजिन एज अ लेडी उन्होंने ये इतना बड़ा एफर्ट लगा के अपना इतना बड़ा टास्क कंप्लीट किया था. सो हमने उनके बारे में पढ़ा था कि उनकी जो फैमिली थी ट्रेडिशनल फैमिली थी एंड 16 साल की उम्र में शादी कर देते थे लड़कियों की, लेकिन वो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ थी. उन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए था जिसके लिए वो दिल्ली चली जाती हैं. ठीक है. सो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जिस हॉस्टल में वो रहती थी वहाँ से उन्हें अरावली हिल्स दिखती थी. एंड सडनली उनके अंदर एक इंटरेस्ट आता है, वो वहाँ पर पहुँचती हैं एंड जो माउंटेनियर्स होते हैं वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करती हैं एंड पूछती हैं कि क्या वो चढ़ाई कर सकती हैं. एंड वो उनको बिल्कुल पॉजिटिव encouragement देते हैं एंड बस उनका शौक़ उसी में हो जाता है. उसके बाद वो उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपने आप को एनरोल कर लेती हैं एंड उसके बाद एक लेटर लिखते हैं अपने फादर को बताने के लिए कि वहाँ पर एनरोल कर चुकी हैं. ठीक है. अब आगे देखते हैं कि उस कॉलेज में क्या होता है. Therefore, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. अब देखें, हर साल ठीक है वो इस प्रैक्टिस के लिए जाती थी एंड जो उनकी स्किल्स थी मतलब वो जो ट्रेनिंग ले रही थी ना सीखने के लिए चढ़ाई के कैसे चढ़ते हैं, सो इस तरह से काफ़ी जल्दी वो सीख रही थी. एक्सपीडिशन अभियान होता है. ठीक है, ये कैंपेन्स होते हैं हर साल. सो ये जाती थी और वहाँ पर देखिए सर्दी बहुत होती थी. सो एंड ऊंचाई पे जाके वैसे भी डर लगता है, लेकिन उनको इन सभी चीज़ों की आदत भी हो गई थी. Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness. अब ये देखें, ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं संतोष की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. Equipped with iron will. Will हमारी एक मन की हमारी जो शक्ति होती है, पावर जो होती है हमारी कि हमें ये करना है. सो इन्हें डिस्क्राइब किया है कि लोहे जैसी थी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी इच्छा थी. फिजिकल एंड्योरेंस मतलब फिजिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस. एक होती है परेशानी कि परेशानी देख के हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम हार मान जाते हैं, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी संतोष. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. बार बार वो अपने आप को बहुत अच्छे से सही प्रूव करती रही. द कॉम्बिनेशन ऑफ अ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. ठीक है. अब देखें, 4 साल पहले की ही बात थी जब इन्होंने वहाँ अरावली हिल्स पर पूछा था, उन लोगों से इजाज़त ली थी. सो 4 साल के अंदर इन्होंने इतना अच्छी मेहनत करी, इतने एफर्ट्स डाले कि सन 1992 में नतीजा आ गया. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहते हैं ना कि हम कुछ एग्ज़ाम लिखते हैं तो कुछ टाइम बाद उसका रिज़ल्ट आता है. सो इसी तरह से जितनी मेहनत कर रही थी संतोष यादव चढ़ाई सीखने की, 4 साल में उसका नतीजा ये निकलता है, उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो मतलब उनका जो है वो उनका जो हार्ड वर्क था 1992 में प्रूव हो गया था. वो पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. 20 साल की उम्र ही हुई थी मुश्किल से उनकी एंड संतोष दुनिया की सबसे यंगेस्ट मतलब एज में सबसे छोटी थी लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करी. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the herds of fellow climbers.
अब उनकी जो स्किल्स थी, मतलब उनके जो टैलेंट उनके अंदर आ चुका था क्लाइंबिंग का, उनकी जो एक फिटनेस थी, मतलब फिजिकल फिटनेस, बॉडी उनकी स्ट्रांग थी, एंड मेंटली, ठीक है, मतलब वो मेंटली स्ट्रांग थी, जहनी तौर पे परेशान नहीं होती थी एकदम। इन सब चीज़ों से उनके जो सीनियर्स थे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। लेकिन साथ में ही जो उनकी एक फ़िक्र रहती थी, आपस में जो साथ उनके होते थे ना, उनके साथ जो और लोग चढ़ाई करते थे, सो उनकी जो वो हेल्प करती थी, कभी भी उन्हें अगर कोई गिर जाए तो उनकी हेल्प कर दो, या कोई चढ़ नहीं पा रहा है तो उसे कॉन्फिडेंस दो, उसे एंकरेज करो। सो इस तरह की जो उनका एक बिहेवियर था, उनकी जो एक पर्सनालिटी थी, इससे जो उनके बाकी साथी थे, उनके मतलब वो बहुत खुश हुए संतोष की इस आदत से, ठीक है। सो ओवरऑल संतोष को सभी पसंद करने लगे थे। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at South Col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. अब 1992 के एवरेस्ट 1992 में जब ये मिशन चल रहा था, मतलब क्लाइंबिंग का, इन्होंने एक और क्लाइंबर थे, ठीक है, जो मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, एंड ऊपर जाके हवा भी कम होती है, सांस लेने के लिए दिक्कत होती है। सो उस टाइम जो है संतोष यादव ने बड़ी ध्यान रखा था, सेवा करी थी एक और क्लाइंबर की, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। फिर भी एक और क्लाइंबर थे मोहन सिंह के नाम से, जो कि उनकी भी डेथ हो जाती अगर संतोष उनके साथ ऑक्सीजन शेयर ना करती। अब आपने देखा होगा मूवीज़ में या हाँ टीवी पे कि जब भी चढ़ाई करते हैं एक ऑक्सीजन टैंक लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो इसलिए ऑक्सीजन होनी चाहिए साथ में। सो यहाँ तक देखें संतोष यादव ने हेल्प किया था कि उसने ऑक्सीजन तक शेयर करी थी। Within 12 months, Santosh Yadav found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. अब देखें, माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल, सो द इंडियंस एंड द नेपाल ग्रुप का जो ग्रुप था औरतों का, ठीक है, एक्सपेडिशन दैट इज कैंपेन आई टोल्ड यू। सो वहाँ पर का जो एक कैंपेन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ से उसे इन्विटेशन मिलता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। उस टाइम शी देन स्केल्ड एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. जब इन्होंने ये इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपेडिशन ज्वाइन किया था, तब उन्हें दूसरी बार मौका मिला था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का, और इससे उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर लिया कि वो एक अकेली औरत थी इस दुनिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार पूरी करी थी, और इसी से अपने आप के लिए और पूरे हमारे भारत के लिए एक माउंटेनियरिंग में एक अलग ही नाम उन्होंने हासिल कर लिया था। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. अब आप जानते हैं कि पद्मा श्री अवार्ड जो होता है, ठीक है, वो हमारी कंट्री का टॉप ऑनर्स में से होता है, ठीक है, जो पदक होता है, ठीक है। सो इस तरह से उनके जो अचीवमेंट्स थे, हमारी सरकार ने उनको ये पद्मा श्री से नवाजा था, उनको ये दिया था, ठीक है। Describing her feelings when she was literally on top of the world, संतोष said. अब देखें, जब हम कहते हैं ना on top of the world, ये एक डिस्क्रिप्शन है, बात करने का तरीका है, एक एक्सप्रेशन है कि इतने खुश हैं, ठीक है, खुशी की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए बिल्कुल लगता है कि दुनिया के सबसे टॉप लेवल पे हैं। सो अगर कोई आप, जैसे आपने एग्ज़ाम टॉप किया है, आप टॉपर होते हैं, 99% या 100% आते हैं, कोई आपसे पूछता है कि कैसा लग रहा है, यू कैन से आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब खुशी की कोई इंतहा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। सो उस टाइम संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, इनॉर्मिटी बनता है इनॉर्मस से, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। सो ये जो मोमेंट था इनका, थोड़ा समय लगा था इन्हें ये बात हजम करने के लिए कि हाँ इन्होंने ये कर लिया, हासिल कर लिया। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अनफर्ल का मतलब होता है जैसे जो हमारा इंडियन ट्राई कलर है, मतलब इंडिया का झंडा, ठीक है, ट्राई कलर मीन्स 3 कलर। सो अनफर्ल मतलब जब वो खुल कर उड़ता है, सो जब वो हवा में उड़ रहा था, दैट द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल।
इनडिस्क्राइबेबल का डिस्क्राइब, यू नो व्हाट इज डिस्क्राइब, जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं. सो इनडिस्क्राइबेबल मतलब वो बयां नहीं कर पाई थी उस वक्त उस फीलिंग को. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. So आप सोचें सबसे ऊंचे पहाड़ पे जब ये पहुंची एंड वहाँ पर इन्होंने जाके इंडिया का झंडा लहराया, वो जो फीलिंग थी वो बहुत भावुक हो गई थी उस फीलिंग से. एंड उन्हें एक इंडियन होने पे गर्व हो रहा था कि वो एक इंडियन है. Also, a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. Himalayas are the name of the mountains, okay? Himalayan mountains. So, fervent का मतलब होता है having strong and sincere feeling. So, environmentalist वो लोग होते हैं जो हमारे environment के बारे में study करते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है? So, इनके अंदर एक strong desire था कि environment को साफ रखना है. और आप सोचो ऊपर पहाड़ों पे से इन्होंने वहाँ से जो कचरा इकट्ठा किया था वो था 500 केजी, 500 किलोग्राम कचरा ये ऊपर से नीचे लाई थी. सो देखिए, दिस वाज अबाउट संतोष यादव, द यंगेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार, ठीक है, चढ़कर ऊपर तक पहुंची थी. सो दिस इज़ रियली अ मोटिवेटिंग स्टोरी. आपको इससे सीखना चाहिए कि अपना जब मन हम बना लेते हैं ना कुछ पाने के लिए, तो फिर वो मुश्किल नहीं होता. हम मेहनत करेंगे, रास्ते खुद ही खुलते जाएंगे. ठीक है. आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी.